जो काले कानून श्रम कानून लागू करे उसको कैंसिल कराने के लिए कर रहे हैं, और जो फॉरेन डील होने वाली है जिससे हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डीकरण से पूरे पैसे और पूरी सत्ता सेंट्रलाइज हो जाएगी, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। आज हम देख रहे हैं कि अडानी अंबानी ने पूरे देश को कवर कर लिया है, और यह उनकी सुरक्षा तो महिला स्वयं नहीं कर पा रही है, हमारे पुलिस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, और देश के तमाम बड़े नेता कर्मचारियों का शोषण लगातार कर रहे हैं, और महिलाओं का भी लगातार शोषण जारी है। हाँ, मतलब अगर 300 कर्मचारी है तो यूनियन ही नहीं बना सकते हैं, आंदोलन की बात तो दूर है। ये संघर्ष पूरे देश के अंदर आज जोर शोर से और मोदी जी की जो नीतियाँ है उनके खिलाफ ये पूरे देश में चलाया जाए। सर क्या मांगे लेकर आप आए हैं आज यहाँ पे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, एक तो देश की जो नीतियां बन रही है किसानों के खिलाफ बन रही है, मजदूरों के खिलाफ बन रही है, स्टूडेंटों के खिलाफ बन रही है, उसके विरोध में हम सब एकत्र हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, और अगर ये आज की प्रोटेस्ट जो काले कानून श्रम कानून लागू करे उसको कैंसिल कराने के लिए कर रहे हैं, और जो फॉरेन डील होने वाली है जिससे हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। निजीकरण से क्या कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? निजीकरण से पूरे पैसे और पूरी सत्ता सेंट्रलाइज हो जाएगी, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। आज हम देख रहे हैं कि अडानी अंबानी ने पूरे देश को कवर कर लिया है, और ये आने वाले टाइम में हमारे साथ गद्दारी होगी। हड़ताल है, यह हड़ताल आज के श्रम कानूनों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। देश के अंदर हमने जिस तरीके से जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त करते हुए यूनियन का गठन करने का अधिकार प्राप्त किया था, पहले 7 लोग मिलकर भी यूनियन कर सकते थे, अब सरकार ने उसके ऊपर 300 कर्मचारी आवश्यक बताया है। मतलब आप संगठन नहीं बना सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते? हाँ, मतलब अगर 300 कर्मचारी है तो यूनियन ही नहीं बना सकते हैं, आंदोलन की बात तो दूर है। जिंदगी दे देते हैं कंपनी को, एक फैक्ट्री को काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें बाद में कुछ नहीं मिलता है। इस पर आप क्या बता पाएंगे? गलत जन विरोधी नीति है, मजदूर जन विरोधी नीति है, उनके खिलाफ ये पूरे देश के अंदर ये संघर्ष चल रहा है। हर मोर्चों पे, हर टेलीविजन के मोर्चों पर ये संघर्ष पूरे देश के अंदर आज जोर शोर से और मोदी जी की जो नीतियाँ है उनके खिलाफ ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। आप कितने सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? जी कितने सालों से? मेरे को 43 साल हो गए। मतलब आपने अपना पूरा जीवन उसी में दे दिया? जी दीदी, जो श्रम कानून आया है उसमें आप लोगों का वर्किंग आवर भी बढ़ाने की बात की गई है, तो उससे महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हम आशा कार्यकर्ता वैसे ही ऑलरेडी हमें 24 घंटे काम करना पड़ता है, और वर्किंग आवर जब बढ़ाया गया है तो महिलाएं आजकल घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो कार्य के घंटे बढ़ाए गए हैं, और महिलाओं को रात्रि में भी काम करने के लिए बोला गया है, तो उनकी सुरक्षा तो महिला स्वयं नहीं कर पा रही है, हमारे पुलिस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, और देश के तमाम बड़े नेता कर्मचारियों का शोषण लगातार कर रहे हैं, और महिलाओं का भी लगातार शोषण जारी है, और उनके साथ लगातार बलात्कार हुए जा रहे हैं, जिसमें 2 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, 4 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, और 60 से 70 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है। और हम आशा कार्यकर्ता है, पिछले 20 वर्षों से हम आशा कार्यकर्ता के पद पे कार्य कर रहे हैं। मात्र कुछ प्रोत्साहन राशि के लिए हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा देके 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, बीमा, ग्रेजुएटी सहित तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाए। के नाम से जो ज्ञापन दे रहे हैं और द्वारा है आयुक्त मध्य प्रदेश, और इसके अंदर प्रमुख मांगे हैं कि 4 प्रकार की जो संहिताएं जो लागू करी है, उन प्रकार के कानूनों को समाहित किया है, 16 प्रकार के कानून को खत्म कर दिया है। आज मजदूर व्यवसायी असुरक्षित महसूस करता है। वित्त अधिकारी हैं पालीवाल साहब, उन्होंने इनकी मांगों की सूची को ले लिया है, और इन्हें आश्वासन दिया है कि उन पर अनुसंधान किया जाएगा और उन पर विचार विमर्श कर इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट फिलहाल के लिए तो रोक दिया है, लेकिन आगे देखा जाएगा कि 14 अप्रैल की कुछ बात कर रहे हैं, जिसमें ये बड़े पैमाने पर जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए बतंगड़ न्यूज के साथ।